सभी विद्यार्थियों का चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अपने स्कूल लेक्चर सेकंड पेपर इतिहास के एमसीक्यू चल रहे थे, तो आज अपना टेस्ट 11वां है और टॉपिक अपना तीसरा। तो तीसरा टॉपिक कौन सा है? महाजनपद का युग। तो इसका पहला भाग है ये। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्वप्न वासवदत्ता नामक नाटक निम्न में से किस महाजनपद कालीन शासक के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन 2 उद्यन, ऑप्शन 3 प्रद्योत्य, ऑप्शन 4 बिंबिसार। तो स्वप्न वासवदत्ता नामक नाटक ये अपने उद्यन के जीवन पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पे स्थित था? ऑप्शन ए मद्र, ऑप्शन 2 गंधार, ऑप्शन 3 सोवीर या ऑप्शन 4 कंबोज। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले पेपरों में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 गंधार। प्रश्न संख्या 3, महाजनपद काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह काल द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन, उत्तरी काले चमकीले मृदबांड इस काल से संबंधित हैं। ऑप्शन 3, धर्म के क्षेत्र में इस काल में नए विचारों का उदय हुआ। चौथा कथन, इस काल में सर्वप्रथम लोहे की खोज हुई। पहले ऑप्शन में 1, 2 व 4 सही है, दूसरे ऑप्शन में केवल 3 सही है, तीसरे ऑप्शन में 1 व 4 सही है और चौथे ऑप्शन में ये चौथा सही है। तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। तो इसमें सर्वप्रथम लोहे की खोज हुई, ये इसमें सत्य है। अब सुमेलित करना है अपने को। वंश दे रखे हैं और एक तरफ गणराज्य। तो वंश को गणराज्यों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें बता देता हूँ आपको मैं। ये विदेह है, ये अपने मिथिला का था और ये अपने हो गया कोलिय, ये रामग्राम का, शाक्य कपिलवस्तु का और ये भग हो गया ये सुसुमार का। इस तरह से थे। तो इसमें पहले का चौथा और ये तीसरा, ये अपने तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीयकरण निम्न में से किस नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? ऑप्शन 1 सिंधु घाटी की, ऑप्शन 2 गंगा घाटी की, ऑप्शन 3 नर्मदा घाटी की या ऑप्शन 4 कावेरी घाटी की। तो पांचवें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 गंगा घाटी की। तो द्वितीय नगरीयकरण क्रांति ये किससे संबंधित है? गंगा घाटी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जिस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है वह है? ऑप्शन ए भगवती सूत्र, ऑप्शन 2 अगूतर निकाय, ऑप्शन 3 कथाकोश प्रकरण या ऑप्शन 4 कथाकोश। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 भगवती सूत्र। तो जैन ग्रंथ पूछा है इसलिए भगवती सूत्र हो जाएगा इसमें, और बौद्ध ग्रंथ अगूतर निकाय अपना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 7 या ऑप्शन 4 8। तो क्वेश्चन संख्या 6 का सही जवाब, 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। तो वज्जी संघ में कितने गण थे? 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अगूतर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन 1 16 महाजनपद 8 गणराज्य, ऑप्शन 2 अपने 12 महाजनपद 10 गणराज्य, ऑप्शन 3 16 महाजनपद 8 गणराज्य, ऑप्शन 4 16 महाजनपद और 10 गणराज्य। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 16 महाजनपद और 10 गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? ऑप्शन ए त्रिपिटक,
ऑप्शन 2 अगुंतर निकाय, ऑप्शन 3 ललित विस्तार, ऑप्शन 4 दीपवंश। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अगुंतर निकाय। निम्न गणराज्यों को उनकी राजधानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में अपने और सूची 2 से इसको सम्मिलित करना है। एक तरफ अपने गणराज्य हैं और दूसरी तरफ इनकी राजधानियाँ हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ए का दूसरा गंधार हो गया अपना तक्षशिला में, बी का चौथा अंग हो गया अपना चंपा, और सी का पहला सूरसेन मथुरा, और डी का तीसरा कौशल श्रावस्ती। इस तरह से ये सुमेलित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन और कारण दे रखे हैं। कथन 1, महाजनपद काल में ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को 2 राजनीतिक संस्थाओं सभा व समिति का आरास होना शुरू हो गया था। कारण में यह जनजातीय सभाएं वृद्ध भूभागीय राज्यों के संगठनात्मक ढांचे में उपयुक्त रूप से समायोजित नहीं हो सकी। ये इसका कारण दे रखा है। ऑप्शन 1 कथन 1 और कारण आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और कथन 1 और कारण आर, तो आर को आप भी पढ़ लेना एक बार, इसमें ये बी दे रखा है कारण में। कारण बी दोनों सही है, आर अपने बी ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन ए सही है किंतु आर अपने बी गलत है, कथन ए गलत है किंतु बी सही है। तो क्वेश्चन संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 1। तो इसमें कथन ए व बी दोनों सत्य हैं और ए बी का सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उत्तरी पांचाल की मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था? तो उत्तरी पंचाल दक्षिण पंचाल 2 थे इसमें। ऑप्शन 1 पुरु, ऑप्शन 2 मुदगल, ऑप्शन 3 द्रुहु, ऑप्शन 3 तुरुवसु। तो क्वेश्चन 12 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन 1 है पुरु। तो उत्तरी पांचाल की मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था? पुरु। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पे स्थित था? ऑप्शन 1 अंग, ऑप्शन 2 अवंती, ऑप्शन 3 मत्स्य, ऑप्शन 4 वत्स। क्वेश्चन 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 वत्स। तो वत्स ये अपने यमुना नदी के तट पे स्थित था। आगे अपनी सूची 1 में प्राचीन राज्य दे रखे हैं और सूची 2 में इनकी राजधानियां दे रखी हैं। तो इनको सही सम्मिलित करना है अपने को, प्राचीन राज्य और राजधानी। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। तो इसमें 1 2 3 4 ये सारे सुमेलित हैं। अंग की चंपा, राजधानी वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर और सूरसेन मथुरा। तो ये राजधानियों के क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन सभी को आप याद कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है अपने को बताना है। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, राजगृह मगध की राजधानी थी, वैशाली चेदी की राजधानी थी, उज्जैन अवंती की राजधानी थी। तो इसमें ये जो दे रखे हैं अपने, ये ऑप्शन है, ये ऊपर वाला है, इसको आप काट देना एक बार। तो इसमें अपने को सही सुमेलित नहीं है। तो श्रावस्ती अपनी कौशल की राजधानी थी, ये सही है। राजगृह मगध की राजधानी थी, ये भी सही है। वैशाली ये अपने चेदी की राजधानी ये नहीं थी, चेदी की राजधानी थी अपने सोथीवती। तो ये वैशाली अपने वज्जी संघ से ये संबंधित था। और उज्जैन ये अपना अवंती की राजधानी थी। इस तरह से ये हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन से राज्य प्रशासन की राजतंत्रीय पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे? तो राजतंत्रीय पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे, इनमें से कौन था? इसमें एक में कौशल, वज्जी और मगध और शाक्य, इनमें से बताना है। ऑप्शन 1 1 व 2, ऑप्शन 2 2 व 4, ऑप्शन 3 1 व 4 या ऑप्शन 4 2 व 3। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। तो इसमें 2 व 3, तो 2 इसमें वज्जी और मगध, ये दोनों राजतंत्रीय पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित करना है अपने जनपद और राजधानी, इनको सही सुमेलित करना है। कुरु, कौशल, वत्स, मगध, इस तरफ हो गया अपने राजधानी कौशाम्बी, राजगृह, अयोध्या और पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। तो इसमें देख लो आप, ए का चौथा ये अपने कुरु का हो गया पाटलिपुत्र, और बी का तीसरा कौशल ये अयोध्या होगी, और सी का पहला वत्स कौशाम्बी, और डी का दूसरा मगध राजगृह। इस तरह से ये सही सुमेलित हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नगरीकरण इंगित करता है। ऑप्शन 1 हड़प्पा नगरों का पुनर्जीवन, ऑप्शन 2 गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान, ऑप्शन 3 दक्कन में नर्मदा घाटी में नगरों का जन्म, ऑप्शन 4 केरल में कोल्लम नामक नगर का पुनर्निर्माण। तो दूसरा नगरीकरण किसको इंगित करता है? ये पहले भी आया था अपने क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। महाजनपदों के उदय के कारण के रूप में संबंधित नहीं है। तो महाजनपदों के उदय में कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन 1 विदेशियों द्वारा विजित होने का भय, ऑप्शन 2 कृषि का प्रसार, इससे हुआ था, या ऑप्शन 3 व्यापार और नगरीकरण का विकास, या ऑप्शन 4 लोहे का विस्तृत प्रयोग। तो क्वेश्चन 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 विदेशियों द्वारा विजित होने का भय। तो ये इसमें नहीं था, बाकी इसमें कृषि प्रसार हो गया, व्यापार का नगरीकरण का विकास और लोहे का विस्तृत प्रयोग, ये सारे होगी, बाकी इसमें ऑप्शन 1 इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करें। ऑप्शन 1 बुद्ध के समय में 4 शक्तिशाली राजतंत्र अवंती, वत्स, मगध व कौशल थे। ऑप्शन 2 इनमें से अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली था। ऑप्शन 3 बुद्ध घोष की अट्टकथा में मगध के न्याय व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, या ऑप्शन 4 केपी जायसवाल के अनुसार समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति ने गणराज्यों का अंत कर दिया। तो इसमें अपने को असत्य कथन बताना है। तो क्वेश्चन 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। तो बुद्ध घोष की अट्टकथा में मगध की न्याय व्यवस्था का उल्लेख नहीं था, इसमें था अपने वज्जी संघ के न्याय व्यवस्था का उल्लेख। तो ये थे अपने 20 क्वेश्चन, इसका आगे भी अपने पार्ट आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।